Hello everyone, welcome you all to concept classes. In this video, I am going to discuss about physical and chemical changes. देखिए, हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो या तो फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। सो ऑन द बेसिस whether new substance is formed or not, we can categorize changes in two ways. One is the physical change, other is the chemical change. तो देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फिजिकल चेंज क्या होते हैं। Those changes in which no new substances are formed are called physical changes. तो देखिए, वो चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं उन्हें हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसे हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। तो देखिए, जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। इसको चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, जब आइस मेल्ट होती है तो आपको पता है आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस किससे बनी होती है, आइस इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो बर्फ होती है, जो आइस होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल से बनी होती है। और जो वाटर होता है उसमें भी क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ है। कैसा चेंज हुआ है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। पहले सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था यानी बर्फ था, उसके बाद सब्सटेंस किस में चेंज हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज हुआ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज हेयर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, पहले भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, बाद में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। तो अगर हम पानी को फ्रीज करते हैं, मतलब अगर हम पानी की बर्फ जमाते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। क्योंकि अगर आप पानी को बर्फ में कन्वर्ट करते हो तो आपने पानी की ओनली फिजिकल स्टेट को चेंज किया है, लेकिन वो रहेगा पानी ही। वो किससे बना होगा, पानी के मॉलिक्यूल से, वाटर के मॉलिक्यूल से बना होगा। तो यहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, यहाँ पे भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसी तरीके से आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना। तो जब हम पानी को उबालते हैं तो उबलने के बाद जो स्टीम बनती है, जो भाप बनती है, उसमें भी क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सो दिस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, मेकिंग अ सॉल्यूशन। तो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी हम बनाते हैं, हम सॉल्ट को, नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो यहां पे भी एक चेंज हुआ है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसी नमक के पानी को, उसी सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और बीकर में क्या बच जाएगा, गर्म करने के बाद आपका सॉल्ट बच जाएगा। तो जो सॉल्ट आपने पहले डिसॉल्व किया था वही सॉल्ट आपको वापस मिल जाएगा, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं मिला है। तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। देखिए, उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना। तो देखिए, जो हम बल्ब यूज करते हैं, यहाँ पे हमने जो इंडसेंट बल्ब यूज कर रखा है यहाँ पे, तो जैसे ही हम किसी बल्ब को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका जो फिलामेंट होता है, बल्ब के आगे आपने देखा ना, फिलामेंट होता है जो जलता है बल्ब, जिसकी वजह से ग्लो करता है। तो जैसे ही हमारा बल्ब स्विच ऑन होता है, उसमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो व्हाइट हॉट हो जाता है और उसमें से लाइट एनर्जी एमिट होती है। और जैसे ही अगर हम इस बल्ब को स्विच ऑफ कर देंगे, तो जैसे ही बल्ब स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा और वापस वो उसी स्टेज में आ जाएगा जिसमें वो पहले था। तो यहाँ पे ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब, तो बल्ब के जलने में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जो पहले था वही बाद में है। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर,
तो मान के चलिए आपके पास एक ग्लास टम्बलर है, एक कांच का बर्तन है या कांच का टुकड़ा है। अगर वो आपके हाथ से छूट के गिर जाता है तो गिरने के बाद उसके मान के चलिए 2-3 टुकड़े हो गए, वो जो कांच का टम्बलर है वो टूट गया। अब टूटने के बाद वो पहले भी कांच था और टूटने के बाद भी जो टुकड़े हैं वो भी किसके, कांच के हैं। तो यहाँ पे ग्लास टम्बलर की जो शेप है वो चेंज हो गई, है ना, साइज चेंज हो गया। मतलब पहले वो कंप्लीट था, वो टूट गया, लेकिन टूटने के बाद भी वो रहा तो ग्लास ही, यहाँ पे नया सब्सटेंस तो नहीं बना। पहले भी वो कांच था, टूटने के बाद भी वो कांच है, तो इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आई थिंक इतने सारे एग्जाम्पल से आपको फिजिकल चेंज क्लियर हो गया होगा। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जो सब्सटेंस आपका पहले था वही सब्सटेंस आपका बाद में रहता है, चेंज होने के बाद भी। लेकिन सब्सटेंस की क्या चेंज हो सकती है, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, सब्सटेंस की शेप चेंज हो सकती है, और सब्सटेंस का साइज चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कागज को लो और उसको 2 हिस्से में फाड़ दो, तो कागज को अगर आप फाड़ोगे तो फाड़ने के बाद भी है तो वो कागज ही, नया सब्सटेंस तो नहीं बना। ठीक है, लेकिन यहां पे आपने क्या करा, उसके साइज को चेंज कर दिया, उसको आधा आधा कर दिया, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक रबर बैंड है, अगर आप एक रबर के बैंड को खींचते हो, खींचने के बाद उसको इलोंगेट कर देते हो, तो कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहां पे आपने उस बैंड के शेप को चेंज कर दिया, लेकिन वो रहा तो रबर बैंड ही। ओके, उसके बाद देखिए, इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता है। एक कांच का बर्तन टूट गया लेकिन अभी भी वो रहेगा कांच ही, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। पानी को हमने इवेपोरेट कर दिया, भाप बना दिया, लेकिन अभी भी वो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है फिजिकल चेंज। दे कैन बी इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेसेस। और देखिए, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं बाय सम फिजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्फ को मेल्ट कर रहे हो तो बर्फ को मेल्ट करके पानी बन गया, तो फिजिकल चेंज हो गया। अब आप पानी को वापस फ्रीज करके बर्फ बना सकते हो। इसी तरीके से अब पानी को बॉईल करते हो तो वो क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आप उस स्टीम को कंडेंस करके भी दोबारा पानी यहां पे ला सकते हो। सो जो फिजिकल चेंज होते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब ये वापस उसी स्टेज में आ जाते हैं। जैसे आपने एक रबर बैंड को खींचा, खींचने के बाद आप उसको छोड़ दोगे तो वापस अपनी स्टेज में आ जाएगा। तो जितने भी हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स्ड। ये इजिली रिवर्स हो जाते हैं, मतलब वापस अपनी उसी स्टेज में आ जाते हैं। जैसे बल्ब को ऑन किया तो करंट पास हो गया, बल्ब को बंद किया तो वापस उसी स्टेज में आ गया। ठीक है, द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस और फिजिकल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था, अगर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, अगर सब्सटेंस की साइज में चेंज आ रहा है, या सब्सटेंस की शेप में चेंज आ रहा है, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, चाहे चाहे सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाओ, चाहे सब्सटेंस का शेप चेंज हो जाओ, चाहे सब्सटेंस की साइज चेंज हो जाओ, लेकिन वो रहेगा वही सब्सटेंस, यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंज को समझते हैं। उसके बाद देखिए केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। उसके बाद आप देखिए, इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी। तो देखिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस की आइडेंटिटी बदल जाती है, उसकी पहचान बदल जाती है। पहले सब्सटेंस कुछ और था, केमिकल चेंज होने के बाद कुछ और सब्सटेंस बन जाता है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू एंटायरली न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज जब भी होता है तो सब्सटेंस एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंटायरली एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार आपका केमिकल चेंज हो गया तो अब आपका जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं, तब आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, बर्निंग ऑफ पेपर, जहां पे हमने एक पेपर को जला दिया। तो जब आप एक पेपर को बर्न करते हो, जलाते हो, तो जलाने के बाद आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको एक तो ऐश मिलता है, मतलब आपको राख मिलती है।
और जलाओगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, ठीक है, अलोंग विथ सम वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे हुआ क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास कागज था, लेकिन जलाने के बाद यहाँ पे एंटायरली नया सब्सटेंस बन गया, एक डिफरेंट सब्सटेंस बन गया, जो राख है, जो यहाँ पे आपकी ऐश है, जो राख है, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती है कागज से, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। कागज डिफरेंट सब्सटेंस था और जो राख बनी है वो डिफरेंट सब्सटेंस है। एक चीज और, यहाँ पे जो सब्सटेंस बनाया वापस उसको उसी स्टेज में नहीं ला सकते हो, मतलब केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार आपने कागज को जला के राख बना दिया, अब आप राख को वापस कागज नहीं बना सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, लोहे में जंग लगना। देखिए, जब आप मार्केट से लोहा लाते हो तो लोहा जो होता है वो बिल्कुल शाइनिंग होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे उस पर मॉइस्चर अटैक करता है तो क्या होता है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि रस्टिंग की वजह से आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। रस्ट होने के बाद, जंग लगने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है जो आप नया आयरन लेके आए थे, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। आप डायग्राम में देख सकते हो, एक बार लोहे में जंग लग गया, अब वापस आपको वो लोहा नहीं मिलेगा जो आप स्टार्टिंग में लेके आए थे, क्योंकि ये नया सब्सटेंस बन गया। जो रस्ट होता है वो एक डिफरेंटली एंटायरली नया सब्सटेंस है। आप वापस जंग लगे हुए लोहे से फ्रेश लोहा नहीं यूटिलाइज कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग का मतलब होता है फलों का पकना। तो एक बार अगर आपका फल पक गया, मान के चलिए कि जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा एक फ्रूट है, तो एक बार अगर हमारा फल पक जाता है तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता है, बिकॉज आप वापस फल को उसी स्टेज में नहीं ला सकते हैं। मतलब पकने के बाद आप दोबारा एक कच्चा फल नहीं बना सकते हो। तो ये भी जो होता है इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा दूध होता है, दूध से हम दही बनाते हैं, तो ये भी केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि अब आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते हो। और मिल्क हमारा डिफरेंट सब्सटेंस है और दही हमारा वो भी क्या, एक डिफरेंट सब्सटेंस है। तो दूध से जो दही बन रहा है वो एंटायरली नया सब्सटेंस बन रहा है, एंटायरली एक डिफरेंट सब्सटेंस बन रहा है। उसके बाद देखिए कुकिंग ऑफ फूड। तो जब हम खाने को बनाते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो हम जब आटे को गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, तो यहाँ पे एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बनता है। अब आप रोटी को वापस आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आपको क्लियर हो गया होगा। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, सब्सटेंस की पहचान चेंज हो जाती है, एक एंटायरली नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है वो एक केमिकल चेंज है। एक तो है रोलिंग ऑफ रोटी, एक तो हम रोटी को रोल कर रहे हैं, और दूसरा है बेकिंग ऑफ रोटी, रोटी का पकना, ठीक है। तो रोटी का बेलना और रोटी का पकना, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है ये आपको बताना है। तो आप सोचिए, आई थिंक आपको पता लग गया होगा। देखिए, जब हम रोटी को रोल करते हैं तो रोल करने के बाद होता क्या है, पहले भी हमारा आटा था और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बस रोटी के शेप को चेंज कर दिया, है ना। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, पहले भी आटा था अब भी आटा है, बस आपने एक शेप दे दी उसको, एक सर्कुलर, एक गोल शेप दे दी। तो कैसा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाए, ओनली शेप ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज। सेकंड इज बेकिंग ऑफ रोटी। अब देखिए, रोटी को आपने बेक कर दिया, आपने रोटी को पका दिया, यहाँ पे रोटी को बना लिया। तो पहले आटा था, अब यहाँ पे रोटी बन गई है, एक एंटायरली नया सब्सटेंस बन गया है, डिफरेंट सब्सटेंस बन गया है, और वापस आप रोटी से आटा नहीं बना सकते हो। सो इट इज अ केमिकल चेंज। तो बेकिंग ऑफ रोटी इज अ केमिकल चेंज एंड रोलिंग ऑफ रोटी इज अ फिजिकल चेंज। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो 10th क्लास के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। देखिए, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, आपने इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े थे अभी केमिकल चेंज के, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हमेशा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुई होगी। मतलब जब भी, अभी हमने जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होती है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर।
मैग्नीशियम वायर का जलना। तो मान के चलिए आपके पास एक मैग्नीशियम की वायर है और आप उसको जला देते हो, तो रिएक्शन क्या होती है, मैग्नीशियम Mg होता है हमारा। ब्रैकेट में मैंने उसकी फिजिकल स्टेट को शो कर रखा है क्योंकि हम मैग्नीशियम को सॉलिड स्टेट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम हमारा जो मेटल है उसका सिंबल होता है Mg, ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट होती है जो हम उसके राइट साइड लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। देखिए जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, जब भी हम कंबशन करते हैं, तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कंबशन। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है गैस होती है, तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, गैसियस स्टेट हो गई, और ये मिलके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जब भी मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एक सफेद कलर का पाउडर होता है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंज, मतलब ये केमिकल चेंज हो गया और यहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ है, तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन भी हुई है। तो जैसे आप मैग्नीशियम की वायर को जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, एक सफेद कलर का व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जरूर हुई है। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी की फॉर्मेशन, देखिए हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, तो मैंने इसकी फिजिकल स्टेट लिख दी गैस। इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बना रहे, वाटर बना रहे। तो देखिए वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और ये दोनों क्या है, गैसी स्टेट में है ना। जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इट इज हाईली कंबसिबल, और जो वाटर होता है ये आग को बुझाने का काम करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस बना है उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे भी कैसा चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से बर्निंग ऑफ कोल, तो मान के चलिए आप कार्बन को, कोयले को जला रहे हो, तो जो हमारा कार्बन है उसको हम जला रहे हैं, आपको पता है जलाएंगे हमेशा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन को जला रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो यहाँ भी कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, एंटायरली नया सब्सटेंस बना, एक डिफरेंट सब्सटेंस बना, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हुई है, ठीक है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पे एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन भी जरूर होती है। तो आई थिंक आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो हमारे अराउंड जो चेंजेस होते हैं, वन इज द फिजिकल चेंज, अदर इज द केमिकल चेंज। मैं आपको समराइज कर देता हूं। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो सब्सटेंस पहले था वही सब्सटेंस बाद में रहता है, लेकिन सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है सब्सटेंस या तो सॉलिड स्टेट में, तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, या गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है। तो या तो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, या सब्सटेंस की शेप चेंज हो सकती है, या सब्सटेंस का साइज चेंज हो सकता है फिजिकल चेंज में। और फिजिकल चेंज जो होते हैं वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हो तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ आ सकते हो, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस जिसमें एंटायरली नया सब्सटेंस बनता है, एक डिफरेंट सब्सटेंस बनता है, ठीक है। केमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, सब्सटेंस की पहचान बदल जाती है। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे दूध से आपने दही बना दिया, तो दूध और दही एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस है। पहले दूध था वो दही बन गया, तो दही की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दूध से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। अब आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते हो, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम ले तो ऑक्सीजन को रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं CO2 को। तो CO2 क्या है, एक एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस है, एक नया सब्सटेंस है। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ बायोकेमिकल चेंज। तो ये बायोकेमिकल चेंज होता है क्योंकि बायोलॉजी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लेकिन आप केमिकल चेंज भी इसको बोल सकते हो। डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ एग्जांपल इन योर माइंड, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। बस एक डिफरेंस है, नया सब्सटेंस या तो बनेगा या नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अगर नया सब्सटेंस बन गया केमिकल चेंज, अगर नया सब्सटेंस नहीं बना फिजिकल चेंज। चाहे उस सब्सटेंस की शेप बदल लो, साइज बदल लो,
स्टेट बदल लो, अगर वही सब्सटेंस है तो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन अगर कुछ भी अलग बन गया, रिएक्शन होने के बाद आपको दिख रहा है कुछ अलग बन गया, डेट इज अ फिजिकल सॉरी केमिकल चेंज। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।